व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्यांश शर्मा। बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे सबके कि भैया क्लास 11th वेस्ट हो गई। मैंने बहुत पहले एक पोल भी कंडक्ट करवाया था, तब तो अभी 3 महीने थे, तब भी सबको लग रहा था कि क्लास 11th वेस्ट हो गई है। तो आप मेरे को कंप्लीट रोड मैप बता दीजिए, एक 1 ईयर प्लान बता दीजिए जेई 2023 एस्पायरेंट्स के लिए कि वो आईआईटी जेई क्रैक कर लें। तो इस वीडियो में सारे टॉपिक्स या पे डिस्कस कर रहा हूँ, कौन कौन से रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करने चाहिए, क्या मिस्टेक्स अभी तक तुमने की जो तुम्हें 12th में नहीं करनी है, कैसे अपने बैकलॉग्स को कवर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 11th वेस्ट हो गया है तो ये तुम अकेले नहीं हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लास 11th वेस्ट होता है, बहुत टॉपर्स का भी क्लास 11th वेस्ट होता है। उसके कुछ मिस्टेक्स जो रहती है, मैंने यहाँ मिस्टेक्स जो बताई हुई है, उसमें सबसे पहली मिस्टेक हमारी आती है कि हमें 10th के बाद ओवर कॉन्फिडेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पर हमारा कमांड रहता है, लेकिन 11th में धीरे धीरे वो कमांड हमारे हाथ से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप होता है 10th क्लास और 11th क्लास में। या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इसमें अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेकंड मिस्टेक जो कुछ कम लोगों के साथ हुआ होगा, वो शायद रिलेशनशिप्स में रहते हैं, तो उसको 12th में तुम्हें अवॉइड करना है कि तुम्हें रियली आईआईटी जेईई क्रैक करना है। देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं, या तो रिलेशनशिप में रहेंगे तो उनकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। या तो वो जो रिलेशनशिप में रहते हैं और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, डिस्पाइट कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसको असाइड रखो। क्लास एक बार जब आईआईटी निकल जाएगा तो फिर से इस पे तुम वापस आ सकते हो, दो आई वोंट सजेस्ट यू टू। थर्ड, तुमने अच्छी कोचिंग नहीं ली। ये बहुत लोग स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आता रहता है कि भैया मैंने ये पर्टिकुलर कोचिंग नहीं ली, अब मैं 12th में सोच रहा हूँ कि ये कोचिंग ले लूँ या ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूँ, अभी 4 महीने वो कह रहे हैं सिलेबस खत्म करवा देंगे। तो ये भी मिस्टेक तुमको नहीं करनी है कि अगर तुम्हें आके तुमसे कोई कहता है कि आप 3 महीने में रह गए हैं क्लास 11th में या 2 महीने रह गए हैं, जब भी तुम्हारे एग्जाम्स हो उसके अकॉर्डिंग तुम सोच सकते हो और मैं आपका क्लास 11th का कोर्स खत्म करवा दूंगा, इतने में ये बैच परचेज कर लो। वो मत करना। तुम अपना सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा हो सके वो करोगे, वही तुम्हें ज्यादा बेनिफिट करेगा क्लास 12th में। वो तो 11th के हो सकता है इजी चैप्टर्स पढ़ा के वो ये बोल दें कि हाँ क्लास 11th का सिलेबस खत्म हो गया, तो तुम्हें उसमें नहीं जाना है। ये तो बात हो गई मिस्टेक्स की। अब इन मिस्टेक्स को हमें क्या करना है, या तो एक नोटबुक पे लिख लो या किसी पेपर पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो। ये मिस्टेक्स तुम्हें 12th में नहीं रिपीट करनी। मैंने 3 मिस्टेक्स बताई, हो सकता है तुमने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रखी हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसको 12th में हमें रिपीट नहीं करना है। सेकंड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है जेईई 2023 तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का जैसे 2020 में हुआ था, कोविड जब फर्स्ट टाइम आया था, तो हम लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया था। कैसे? स्कूल्स कॉलेजेस क्लोज हो गए थे, तो हम घर पे बैठे हुए थे। स्कूल क्लासेस मैं तो स्किप कर देता था, जैसा मैंने बताया था। तो मेरे को जेईई की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलता था। हमें फिजिकली नहीं जाना है, फिजिकल हमें थकान नहीं होती है, तो उसमें फायदा रहता है। हाँ, तुम लोग को लगता होगा कि भैया मेंटली हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, घर पे दिन भर बैठे रहते हैं, तो उसके लिए यू कैन सेलेक्ट एनी आउटडोर एक्टिविटीज, राइट? किसी रिलेटिव के साथ कर सकते हो या अपने दोस्तों के साथ 3-4 का ग्रुप बना के कर सकते हो। मालूम है कि स्प्रेड नहीं होना है, आसपास के एरिया में ही रहना है। लेकिन इस वक्त पे बहुत लोग इसी केओस में है कि ओमिक्रॉन आएगा नहीं आएगा, हमारे स्टडीज पे क्या होगा, बहुत सी वीडियोस देख रहे हैं। तो इसमें तुम चाहो तो अपना टाइम बचा सकते हो, और अगर तुमने अपना टाइम बचा लिया तो तुम उन लोगों से आगे हो जाओगे जो ये पर्टिकुलर वीडियो या और भी वीडियोस देख रहे हैं कि हमें अपना सिलेबस कैसे अच्छे से कवर करना है। तो मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं खुद एक जेईई एस्पायरेंट रहा हूँ, मैंने खुद जेईई क्रैक किया है, मेरी खुद 11th बर्बाद थी। तो जो जो बता रहा हूँ सब कुछ फैक्चुअल है। तो इस वीडियो को देखना और उसके बाद जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको इंप्लीमेंट करना, तुम्हें फायदा डेफिनेटली होगा। मैंने बता दिया गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है ये ईयर, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन 11th वेस्ट करने के बाद आता है, कैन आई क्रैक आईआईटी जेईई? जब हमारे क्लास 11th में 80% 85% आते हैं तो हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं कि आईआईटी जेईई नहीं क्रैक होने वाला तुमसे, बिकॉज आईआईटी जेईई इज अ वेरी टफ एग्जाम और उसको क्रैक करने के लिए तुम्हारी 11th अच्छी होनी चाहिए। उनकी बात कुछ हद तक सही है कि हमें 11th का वेटेज रहता है 40%, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं ये अगर पता करना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो डेफिनेटली देख लेना कि 12th में जाने से पहले कौन से 11th के वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे काम आने वाले, राइट? हाँ, हम इस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि कैन यू स्टिल क्रैक आईआईटी जेईई 2023? सो द आंसर इज यस। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी जिनकी क्लास 11th वेस्ट हुई है उन्होंने जेईई क्रैक किया है।
अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि क्लास 11th वेस्ट हो गई तो हमारा जेई नहीं क्रैक हो सकता। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर उनको हम स्लोली स्टडली कवर करते रहेंगे तो हमें फायदा डेफिनेटली होगा। हाउ टू कवर क्लास 11th बैकलॉग्स। क्लास 11th के अब जो बैकलॉग्स रह गए हैं, बहुत स्टूडेंट्स के रह गए होंगे बैकलॉग्स। 80% स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके बैकलॉग्स डेफिनेटली होंगे। अब बैकलॉग्स में एक प्रॉब्लम तुम्हें अब यहाँ ये स्टार्ट होगी कि तुम्हारे आ रहे हैं एग्जाम्स, अब बैकलॉग्स भी कवर करने हैं, साथ ही साथ आगे की पढ़ाई भी करनी है, फिर 12th में जाना है, 12th में भी बैकलॉग्स रहेंगे, तो इनको भैया कैसे कवर करें। तो मेरा सजेशन ये रहता है बैकलॉग के लिए हमेशा या तो डेली तुम 1 आवर दे दो बैकलॉग को, या फिर संडेज को तुम 3 to 4 आवर्स अपने बैकलॉग्स को दो कवर करने के लिए। और अगर संडे को दे रहे हो तो मंडे टू सैटरडे तुम्हें अपने आगे के कोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो बैकलॉग्स को डेली या तो 1 आवर दो या संडेज को 3 to 4 आवर्स दो। इससे ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं डिवोट करना है बैकलॉग्स में, और बैकलॉग्स के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क करना है विद स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस तुम्हें वेटेज वाइज एनालाइज करना है। मैंने इसीलिए बताया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें पता लग जाएंगे जब कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग तुम बैकलॉग अपना प्रिपेयर कर सकते हो, और सॉरी उनके अकॉर्डिंग तुम अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एक और 12th में मैं तुमको सजेशन ये दूंगा कि जो भी तुम्हारा सिलेबस है, बैकलॉग्स आते क्यों है तुम्हें पता है, क्योंकि हम अपना सिलेबस ही नहीं जानते खुद सही से। हमें सिलेबस कभी आज तक तुमने पेन उठा के कॉपी पे लिखा है कि ये सिलेबस है, मेरे को इस डेट तक खत्म करना है। तुम लोग क्या करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, टाइम स्लॉट्स बनाओगे बहुत अच्छे अच्छे, 7 से 9 पढ़ाई, फिर 11 to 1 पढ़ाई। वो नहीं होता है टाइम टेबल। मैं आगे बताऊंगा। टाइम टेबल का मीनिंग होता है कि तुम्हें अपना सिलेबस पता है, तुम्हें पता है कि तीनों सब्जेक्ट्स को कितना टाइम हमें डिवोट करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइम टेबल तैयार होता है। टाइम टेबल नहीं होता है कि तुमने कितने स्लॉट्स बनाए हैं, राइट, स्टडी के कितने घंटे स्टडी कर रहे हो। अच्छा, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि भैया कितने आवर्स हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो एवरेज तो देखो 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ पाता। टॉपर्स इस टाइम को 9 to 10 आवर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपने टाइम को एडजस्ट करो, एटलीस्ट 6 आवर्स तो डेफिनेटली डिवोट करो सेल्फ स्टडी के, राइट। अब तुम कहोगे भैया मैं तो कोचिंग जाता हूं तो कैसे करूं। तो जब कोचिंग जाते हो तो वहां जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ो, ऑलरेडी उसमें तुम्हारे 2 से 3 घंटे कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो कोचिंग के सर ने पढ़ाया उसको घर आके खुद से रिवाइज करो, फिर तुम्हारे उसमें 1 से 2 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। और एक और सजेशन, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि थ्योरी एकदम नेग्लेक्ट कर दोगे तुम, थ्योरी पढ़नी है, उतनी थ्योरी जितनी रेलेवेंट है। हमें फॉरेन ऑथर्स की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पे नहीं जाना है, मैंने रिव्यू भी बना रखे हैं पीटर साइक्स के, रुडोल्फ के। सॉल्व करनी है, डेफिनेटली सॉल्व करनी है टॉप रैंक्स के लिए, लेकिन सिर्फ थ्योरी तक कंसाइज नहीं रहना। कुछ लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक आती है, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन वो थ्योरी पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं पूरे टाइम। तो हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही काम आने वाला है। वो तुमसे थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले अनलेस अनटिल वो तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स ना हो। तो हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, स्मार्ट स्टडी की बात हो रही थी तो मैंने कहा था वेटेज एनालाइज करना। तो अब तुम्हें क्या करना है, या तो अपना सिलेबस नोट डाउन कर लो एक A4 साइज के पेपर पे, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर जो बुक्स आती है तुम्हारी उसमें तुम्हारा सिलेबस लिखा रहता है, उसको क्या करो अपने, मैं तो कहूंगा A4 साइज पे नोट डाउन कर लो, उसको अपने टेबल पे लगा दो जहां तुम स्टडी टेबल है जो तुम्हारी, जहां भी तुम पढ़ाई करते हो। और जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म होता जाए उन टॉपिक्स को एक कट लगाते जाओ कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने कर लिया है, इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, ये टाइम टेबल होता है। और दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रही है, बहुत बड़ी गलती रहती है। मैंने मिस्टेक्स में नहीं बताया लेकिन मैं भी बताता हूँ कि हम जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, फॉर एग्जांपल तुम्हें फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो तुम उसकी टफनेस लेवल मतलब बहुत इंक्रीज करते जाते हो। तुम पाथफाइंडर से भी क्वेश्चन करोगे, एसएस क्रोडोव से भी क्वेश्चन करोगे, रुडोल्फ से भी क्वेश्चन करोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो एट द एंड मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो तुमको तीनों सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं, तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम डिवोट करना है। आई अंडरस्टैंड पर्सनली कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाना इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्वाइट टफ, राइट। तो एटलीस्ट लेकिन 2 सब्जेक्ट्स को टाइम दिया जा सकता है, 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स, इतना दोनों सब्जेक्ट्स को दिया जा सकता है। फिर रिसोर्सेज की बात करें, मैंने रिसोर्सेज कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, मैंने बुक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बेस्ट फिजिक्स बुक्स, केमिस्ट्री बुक्स, मैथमेटिक्स बुक्स, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जल्दी मैं तुमको बताने वाला हूँ कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हमारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे, राइट। मैंने खुद तो यूज किए ही है अपने टाइम, और मैंने और ज्यादा डिस्कवर किए हैं कुछ दिनों में, तो उनको एक अच्छा सा कलेक्शन करके इंग्लिश हिंदी दोनों लोगों के लिए मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा।
सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा 11th अगर वेस्ट हो गई है तो हमें उसको किस वे में कवर करना है। इस वीडियो को यार जरूर देख लेना, मैं बार बार नहीं कह रहा हूं, बट ये बहुत जरूरी वीडियो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, क्योंकि अब 2 ही महीने रह गए और स्मार्ट स्टडी करनी है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और इनका लिस्ट बना लेना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, फिर से A4 पेपर पे लगा के उसको पेस्ट कर लेना जहां भी तुम अपनी पढ़ाई करते हो। और ऐसा कभी नहीं सोचना यार कि 11th वेस्ट होगी तो 12th में IIT नहीं निकलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही रहता है, लेकिन उनका 12th में IIT निकला है। सो दैट्स इट, थैंक यू।